तो चलिए मेरे प्यारे गुड्डा, आज का हमारा टॉपिक था मांसपेशी। कल हम पढ़ चुके थे कान की हड्डी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मांसपेशी। मांसपेशी क्या होता है क्या नहीं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे मांसपेशी के बारे में। मेरे प्यारे गुड्डा, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है आज की क्लास। और हमारा चल क्या रहा था, बायोलॉजी चल रहा था। क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। आज का मेरे प्यारे गुड्डा, आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है मांसपेशी। क्या टॉपिक है? मांसपेशी। तो आज के मेरे प्यारे गुड्डा, आज का मेरा टॉपिक है मांसपेशी। तो देखिए मांसपेशी क्या होती है क्या नहीं होती है। मांसपेशी देखिए तीन प्रकार की होती है मेरे प्यारे गुड्डा। मांसपेशी तीन प्रकार की होती है, पर हमें पढ़ना है केवल दो प्रकार की मांसपेशी। हमें तीसरी मांसपेशी से कोई लेना देना नहीं है। तो मांसपेशी हमारी कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। मांसपेशी हमारी कितनी प्रकार की होती है? तो मांसपेशी पेशी तीन प्रकार की होती है। मांसपेशी हमारी तीन प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हमें केवल दो ही पढ़नी है। हम तीसरा जो है वो हड्डी में आ जाता है। मांसपेशी जो होता है वो हड्डी से रिलेटेड आ जाता है, जो कि मैं पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। मांसपेशी में ये जो तीन होती हैं, पर उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आज हमें दो ही मांसपेशी पढ़नी है। होती तीन है, पर हमें पढ़नी कितनी है? दो पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? दो पढ़नी है। कितनी मांसपेशी पढ़नी है मेरे प्यारे गुड्डा? दो पढ़नी है। पहली है ऐच्छिक मांसपेशी। क्या है? ऐच्छिक मांसपेशी। आपकी पहली कौन सी मांसपेशी है? तो आपकी ऐच्छिक मांसपेशी। और दूसरी आपकी मांसपेशी है अनैच्छिक मांसपेशी। दूसरी आपकी मांसपेशी है मेरे प्यारे गुड्डा अनैच्छिक मांसपेशी। क्या है? अनैच्छिक मांसपेशी है। इसको और बड़ा लिख दूं कि छोटा? सही दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये तीन प्रकार की होती हैं, पर हमें पढ़ना है दो मांसपेशियों के बारे में। देखिए जो ऐच्छिक मांसपेशी है, ये जो ऐच्छिक मांसपेशी है, ये ऐच्छिक मांसपेशी जो होती हैं, ये ऐच्छिक जो मांसपेशी होती हैं, जो हमारे इच्छानुसार काम करे, ऐसी मांसपेशी जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, उसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। जैसे पलक झपकाना, हाथ को हिलाना, चलना, गर्दन मोड़ना, इशारा करना, लड़की छेड़ना, मतलब ऐसे ही बता दिए, मतलब सीरियस नहीं। तो जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, तो जो हमारे जो हमारे इच्छा पे काम करे, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है उसे बोलते हैं हम ऐच्छिक मांसपेशी। जैसे कि पैर, हाथ, पलक, जो हम हिला सके, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, पलक हो गए, मुंह हो गया, जीभ हो गई, आंख इधर उधर कर रहे हैं, आंख हो गई, ठीक। ऐसी मांसपेशी जो है हमारे इच्छा अनुसार काम करती है, उसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे गुड्डा? तो गुड्डा, ये जो ऐच्छिक होती है, इसका यही डिफिनेशन होता है। तो देखिए मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इसको मिटा के अनैच्छिक मांसपेशी के बारे में बताता हूँ। देखिए अनैच्छिक मांसपेशी क्या होती है गुड्डा? ये अनैच्छिक मांसपेशी है। तो देखिए गुड्डा, अनैच्छिक मांसपेशी जो हमारे इच्छा के अनुसार काम ना करे, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करे, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम ना करे, जो हमारे
इच्छा के अनुसार, सॉरी यार, अनुसार काम ना करे, काम ना करे। जो हमारे इच्छा के अनुसार काम ना करे उसे हम अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। जैसे हृदय, जैसे हृदय, जैसे हृदय, लीवर, हाँ, कान हो गया। कान ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। ये देखिए, कान अगर आप हिला सकते हैं, कान नहीं हिला सकते हैं। हृदय, हृदय आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करता। किडनी आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करता। ठीक, हृदय जो है ये सब अनैच्छिक इसलिए आते हैं कि ये कभी थकते नहीं हैं, ये कंटिन्यू लगातार काम करते रहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये भी हो जाएगा, ऐसे मांसपेशी जो लगातार काम करती रहती हैं, थकती नहीं हैं और ये आपके इच्छानुसार काम नहीं करती हैं, उसे हम अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। उसको हम अनैच्छिक मांसपेशी में बांटते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, समझ में आया? मेरे प्यारे गुड्डा, समझ में आया? जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया हृदय, और आपका क्या हो गया किडनी और कान, ये सब हो गया। ये अनैच्छिक में आएंगे प्यारे गुड्डा, आप समझ गए होंगे। तो इसको मिटा के हम अब बढ़ते हैं मांसपेशी की संख्या। देखिए, मांसपेशी की संख्या जो होती है, मांसपेशियों की संख्या होती है मेरे प्यारे गुड्डा 639। मांसपेशियों की संख्या मेरे प्यारे गुड्डा कितनी होती है? 639। मांसपेशियों की संख्या मेरे प्यारे गुड्डा 639 होती है। देखिए मेरे प्यारे गुड्डा, मांसपेशियों में जो संख्या होती है 639 होती है। अब इसमें होता है प्रोटीन। मांसपेशियों में भी मेरे प्यारे गुड्डा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो आपका मांसपेशियों में जो मेरे प्यारे गुड्डा प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो मांसपेशियों में प्रोटीन। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो मायोसिन प्रोटीन होता है। जो हमारे मांस को प्रोटीन प्रदान करता है वो मायोसिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन। क्या? मायोसिन प्रोटीन। क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन होता है मेरे प्यारे गुड्डा। मांस में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और मेरे प्यारे गुड्डा, मांस में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? मेरे प्यारे गुड्डा, मांस में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, सर्कोप्लास्ट लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है गुड्डा? सर्कोप्लास्ट। मांस में कौन सा लिक्विड? मांसपेशी में लिक्विड मेरे प्यारे गुड्डा, मांसपेशी में लिक्विड सर्कोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कोप्लास्ट। मेरे प्यारे गुड्डा, सर्कोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कोप्लास्ट। और देखिए, मांसपेशी में मेरे प्यारे गुड्डा, मांसपेशी जो होती है, सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो कान की मांसपेशी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी क्या होती है गुड्डा? कान की होती है। सबसे छोटी मांसपेशी छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है मेरे प्यारे गुड्डा वो कान की होती है, जिसे हम स्टेपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिड। अब देखिए मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड होती है कान की। कहाँ की? कान की। कहाँ की? कान की। कान की होती है। और कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे हम स्टेप बोलते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत से लड़के गलत कर देते हैं। अब पूछ लिया कान की सबसे छोटी हड्डी, उसमें दिया रहेगा स्टेपिड्स और स्टेप, दोनों दिया रहेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। सबसे छोटी मांसपेशी कान की होती है वो स्टेपिड्स होती है, और छोटी हड्डी जो कान की होती है वो स्टेप होती है। दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बहुत लोग गलती कर देते हैं गुड्डा। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, आपको गलती नहीं करना है।
और इसी में बता देता हूँ सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी आपकी सबसे छोटी हड्डी, सॉरी, सबसे छोटी हड्डी जो होती है, अब देखिए सबसे छोटी हड्डी भी आपकी कान की होती है, वो स्टेप होती है, स्टेप होती है, क्या स्टेप, क्या होती है आपकी स्टेप होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप होती है, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड्स होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों कान में ही पाई जाएंगी। किस में पाई जाएंगी? दोनों आपके कान में ही पाई जाएंगी। अब मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होती है? मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे बड़ी मांसपेशी तो सबसे बड़ी मांसपेशी गुड्डा, सबसे बड़ी मांसपेशी जांग की होती है गुड्डा, जांग की, जिसे हम बोलते हैं साइटोरिक। सबसे बड़ी मांसपेशी साइटोरिक। सबसे बड़ी मांसपेशी गुड्डा साइटोरिक होती है और ये जांग की होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जांग की होती है, फीमर होती है गुड्डा। क्या होती है? फीमर। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि सबसे मांसपेशी को थकाने का कारण, मांसपेशी जो थक जाती है उसका कारण क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जवाब पता होगा तब। आज का क्लास यहीं तक रहेगा और हम कल पढ़ेंगे पाचन। आपकी मांसपेशी यहीं खत्म होती है, हम पढ़ेंगे कल से